उसी तरह से हमारी जमीन के अंदर में भी ये पंचमहाभूत तत्व जो है वो उचित मात्रा के अंदर में रहनी चाहिए। वो किस तरह से रहनी चाहिए और उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके अपने भूमिपुत्र चैनल में। पिछले 2 वीडियो हमने देखा कि किस तरह से हमारी जमीन में बहुत सारे प्रॉब्लम है। हमारी जमीन में नहीं, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम की जड़ भी हम ही है। किस तरह से हमारी जमीन आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने जा रही है, और उसी कारण से हमारी जो किसानी करने में जो दिक्कतें आ रही है, इसका भी कारण वही है। अगर आप तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसे आप जरूर देखिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारी जमीन के अंदर में पंचमहाभूत तत्व होना बहुत जरूरी है। पंचमहाभूत तत्व यानी हर जीवित व्यक्ति के अंदर में होने वाले 5 तत्व। वो 5 तत्व क्या है वो पिछले वीडियो में भी हमने बताया, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे कि आकाश, धरती, अग्नि, जल और हवा। ये 5 तत्वों का मिश्रण योग्य मात्रा में हर एक सजीव के अंदर में होना चाहिए, तभी वो जीवित कहलाती है। जब हम बात करते हैं कि आदमी के अंदर में 72% पानी की मात्रा होनी चाहिए, तभी उसका जीवन एक अच्छी तरह से हो सकता है। उसी तरह से हमारी जमीन के अंदर में भी ये पंचमहाभूत तत्व जो है वो उचित मात्रा के अंदर में रहनी चाहिए। वो किस तरह से रहनी चाहिए और उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए, आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के बारे में। तो दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो शुरू। हमारा जो पहला तत्व है वो है जमीन यानी मिट्टी। मिट्टी के अंदर में लगभग 2 मुख्य प्रकार होते हैं। एक तो होती है रेत और दूसरी होती है मिट्टी। और मिट्टी के अंदर में होता है जैविक कार्बन। दोस्तों, हमारा मुख्य जो मिट्टी का स्रोत होता है उसके अंदर में लगभग ये दोनों चीजें बराबर मात्रा में 25% तक की होनी चाहिए, और उसी के साथ में उसमें भी होना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन, जिसे हम जैविक तत्व बोलते हैं। और जैविक तत्व की मात्रा मिट्टी के अंदर में मिश्रित होने के कारण उसका परसेंटेज भी हमने देखा कि वो लगभग 50% तक की उसमें होना चाहिए, और बाकी बचा हुआ जो 50% है वो होना चाहिए हमारा आकाश तत्व। ये आकाश तत्व क्या है? तो आकाश तत्व मीन्स खाली जगह। और एक खाली जगह, जब हम बात करते हैं कि कोई भी खाली जगह होंगी तो उसके अंदर में एक तो ये हवा से भरा होगा, या फिर हम जल डाल देंगे तो जल से भर जाएगा। तो ये जो अगले जो हमारे 2 तत्व है जो है हवा और जल, ये हवा और जल के लिए लगभग 25% जगह आकाश अपनी देता है। ये आकाश तत्व अगर हमारी जमीन के अंदर में है तो हमारे आने वाले अगले जो तत्व है दोनों, उसके लिए वो कैसे फायदेमंद हो सकता है वो हम अभी देखेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे जमीन के अंदर में, हमारी मिट्टी के अंदर में करोड़ों जीवाणु रहते हैं। जैसे कि उसमें हो गया बैक्टीरिया, निमेटोड, उसी के साथ में केचुए और बहुत सारे न जाने कितने प्रकार के जीवाणु। इन सभी जीवाणु के बारे में हम विस्तार में आगे जाके समझने वाले हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, हमने बोला कि आकाश तत्व 50% तक होना चाहिए, और उसी के साथ में हवा तत्व यानी हमारी श्वास लेने की एक जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोवाइड करने वाली हवा, ये इसका मात्रा लगभग 25% हमारी जमीन के अंदर में होनी चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि जब हमारे जमीन के अंदर में हम बोल रहे हैं कि करोड़ों जीवाणु हैं, उनको श्वास लेने के लिए ये ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और उसी के साथ साथ हमारे पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। और उसी के साथ में जब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जीवाणु हमारी जमीन के अंदर में रहते हैं, उसमें एक जीवाणु रहता है राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करता है कि हमारे हवा में जो नाइट्रोजन रहता है वो नाइट्रोजन को हमारी पौधों को उपलब्ध कराता है। वो किस तरह से उपलब्ध कराता है इसके बारे में भी डिटेल से वीडियो हम आगे में लाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीजें जो है, जैसे कि हवा द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये मुख्य तत्व हमारी जमीन के अंदर में उपलब्ध होते हैं। उसी तरह से हमारा चौथा जो तत्व है वो है जल। जल तत्व क्या करता है कि जल में बहुत सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं,
और उसी के साथ साथ में हमारे जो जीवाणु रहते हैं, वो जीवाणु द्वारा जो विघटन किया हुआ तत्व रहता है, वो भी पोषण तत्व इस जल के जरिए हमारे पौधों को मिलता है। इसकी भी मात्रा हमारी जमीन के अंदर में लगभग 25% तक की होनी चाहिए। जब हम इस 25% जल की बात करते हैं तो अलग अलग फसल के लिए वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि धान की फसल में हमें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए, मगर वही अगर हम बात करेंगे कुछ फसलें उसको हमारी मात्रा कम होती चाहिए, तो हमारे फसल के हिसाब से ये मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, मगर उसका भी एक पोर्शन होना बहुत जरूरी रहता है। हमारा पांचवा तत्व आता है, वो है अग्नि तत्व। जब हम अग्नि तत्व की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है ऊर्जा। हमारे जमीन के अंदर में उपलब्ध करोड़ों जीवाणु के लिए जब हमारे जमीन में उपलब्ध जैविक सामग्री उपलब्ध होती है तो उसके ऊपर में एक प्रक्रिया करके, एक विघटन करके उसमें से जो पोषण तत्व है हमारे पौधों के लिए वो उपलब्ध कराती है। इसे बोलते हैं हमें ऊर्जा। जो ऊर्जा हमारे कार्बनिक तत्व से निकल के हमारे उन जीवाणु के अंदर में जाती है और जीवाणु के द्वारा हमारे फसल को उपलब्ध कराई जाती है। इसे कहते हैं ऊर्जा का हमारा ट्रांसफर करना। तो यही ऊर्जा हमारे पौधों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। दोस्तों, हमने एक पिछले वीडियो में हमने बोला था कि हमारे पहले जैसे हमें सुगंध आती थी पहले बारिश के बाद में, वो सुगंध अब कहीं तो भी गायब हो चुकी है। इसका भी मूल कारण है एक जीवाणु। उसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, मगर थोड़े इसमें हम आपको समझा देते हैं कि जब जमीन के अंदर में उपलब्ध आकाश तत्व यानी खाली जगह में हमारे जीवाणु अवेलेबल रहते हैं और वो जीवाणु के ऊपर में जब वो बारिश की बूंदें पड़ती है तो एक अलग प्रकार की खुशबू वो पैदा करते हैं और उसी से हमें महक आती है और हमें पता चलता है कि बारिश का मौसम आ चुका है, खेती के काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, ये आसान भाषा में आपको समझाने का ही हमारा काम है कि हमारी जमीन के अंदर में किस तरह से पंचतत्व होना जरूरी है। जब ये पंचतत्व हमारी जमीन में अच्छी मात्रा में और बैलेंस जरिए काम करते रहेंगे तो हमारी आने वाली फसल जो रहेगी एकदम जोरदार रहेगी और साथ ही में इतनी पोषण मूल्य से अच्छी रहेगी कि इसके ऊपर में कीड़ रोगों का भी प्रकोप नहीं होगा। और किस तरह से इसका बेनिफिट हमें होने वाला है जो हम आज बात कर रहे हैं, ये भी हम आगे आगे थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे कि हमें ये सभी चीजें जो हम अभी बात कर रहे हैं ये सभी एक दूसरे को कैसे रिलेटेड करके जाती है। दोस्तों, ये तो हो गया हमारी जमीन किस तरह से होनी चाहिए इसके बारे में, मगर ये जमीन हमारी लगभग 50 साल पीछे हम जब देखते हैं तब हमारी जमीन इसी तरह से थी, मगर आज हमारी जमीन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्यों हुए हैं और क्यों हमारी जमीन आज हमें जो चाहिए वो पैदावार नहीं दे रही है, उसी के साथ में हमें जो हमने पिछली वीडियो में देखी कि वो प्रॉब्लम जो आ रहे हैं हमें, वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। अगले वीडियो थोड़े लंबे होने जा रहे हैं, जब तक कि हम जानेंगे नहीं कि हमारी जमीन को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है तो आगे हम उसको कैसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमने ये जमीन हमारी ऐसे क्यों की। दोस्तों, एक अच्छी खुशहाली भरी जिंदगी जीने के लिए हमें चाहिए अच्छे पोषण मूल्य तत्व, क्योंकि बोलते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपके लिए सब कुछ खुला है, अन्यथा वही प्रॉब्लम जो है बीमारी अगर आपके पीछे लग जाती है तो आपके पास में कितनी भी धन दौलत हो आपके काम की नहीं है। और अच्छी सेहत के लिए हमें चाहिए अच्छा भोजन, और अच्छा भोजन लेने के लिए हमें हमारे जमीन के ऊपर में ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस जमीन को सुधारने का हमने एक काम चालू किया है, इसमें आप सभी लोगों का हमें साथ मिल रही है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए, और साथ में अगर अब तक ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए। खेती में उपज कितनी है उसको दिखाने वाले लाखों चैनल है, मगर हम अच्छी उपज किस तरह से ला सकते हैं उसी के साथ साथ में इस चैनल के ऊपर में हम एक नई सीरीज भी लाने जा रहे हैं कि हम जो दवाइयाँ हमारे खेतों के ऊपर में यूज करते हैं उसके बारे में पूरी तकनीकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम एक छोटा सा एक प्रयास चालू करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आप उसे भी सराहेंगे और उसके जरिए आपको भी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इतना वक्त दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।